नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और इजराइल ने गाजा के लिए बड़ा दांव खेला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पेश की 20 सूत्री ठोस योजना, जो इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी संघर्ष को तुरंत समाप्त करने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने का दावा करती है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वे इस युद्ध विराम की योजना के पक्ष में हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमास इस पर कभी मानेंगे। योजना के तहत गाजा में युद्ध के बाद अस्थायी शासन बोर्ड की स्थापना होगी, जिसके चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप होंगे और इस बोर्ड में शामिल होंगे पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी। ये वही योजना है जो भविष्य की गाजा पॉलिटिक्स को पूरी तरह नई दिशा देने का दावा करती है। क्या ये कदम वास्तविक शांति ला पाएगा या फिर यह सिर्फ राजनीतिक खेल है? हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। योजना के अनुसार यदि दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल द्वारा योजना स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के भीतर सभी शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। शर्तें तय होने के बाद चरणबद्ध तरीके से इजराइल सेना को गाजा से बाहर बुलाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यदि हमास प्रस्तावित शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो उसे हराने के लिए इजराइल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। हमारा काम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमें हमास को लाना होगा या हमास से डील करना होगा। ट्रंप ने समझौते पर सहमत जताते हुए कहा, इजरायली प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी कहा और उनकी तारीफ भी की। वहीं नेतन्याहू ने समझौते के लिए ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, इसे इजराइल के लक्ष्यों के अनुरूप बताया। नेतन्याहू ने कहा, मैं गाजा में युद्ध समाप्त करने की आपकी योजना का समर्थन करता हूं, जिससे हमारे युद्ध लक्ष्य पूरे होते हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा, हमारे सभी बंधकों को इजराइल वापस लाया जाएगा, हमास की सैन्य क्षमताओं और उसके राजनीतिक शासन को ध्वस्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गाजा फिर कभी इजराइल के लिए खतरा न बने। इसके साथ ही नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी भी दी। उन्होंने ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रपति महोदय, अगर हमास आपकी योजना को अस्वीकार कर देता है या वे कथित तौर पर इसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर इसका विरोध करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो इजराइल खुद ही ये काम पूरा करेगा।